हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस छाबड़ा मैथ्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। जैसे कि हमने लास्ट अपने लेक्चर में पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बाय द क्रैमर रूल, इसी तरह से अब हमारे पास इसी का सॉल्यूशन है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का, कैसे इसको सॉल्व करना है बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक पढ़ते हैं कि जैसे कि आप देखोगे हमारे पास जो हमने लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा था कि दो टाइप की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। जैसे कि मेरे पास ये एक एग्जांपल दे रखा है ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये हमारे पास किसके फॉर्म में है, नॉन होमोजीनियस के फॉर्म में, जिसमें से ये ए हमारे पास होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये वेरिएबल यानी अननोन वेरिएबल मैट्रिक्स, और ये होती है हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर ये हमारे पास इक्वेशंस हैं। तो जैसे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, वो हम कोशिश करेंगे कि मैट्रिक्स फॉर्म में करें। तो सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है। जैसे कि बस यहाँ पे इन दिस मेथड द सेट ऑफ इक्वेशन इज रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म, कि देखो ए टी, ये हमें इसको x लेकर भी चल सकते हैं, आप t किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हम जनरली क्या लेकर चलते हैं, कैपिटल x। तो हम x ही लेकर चलेंगे अननोन वेरिएबल के लिए, कोई बात नहीं है। इसमें बोला है कि जो भी हमारे पास इक्वेशंस गिवन होती हैं उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। इस फॉर्म में ये हमने देखा था कि अगर ये पूरा का पूरा b की वैल्यू सारी की सारी जीरो हो जाती है तो मेरे पास ये होता है होमोजीनियस। अगर इसमें से एक भी वैल्यू, एक भी एलिमेंट इस बी मैट्रिक्स का, कोई कॉलम मैट्रिक्स का मेरे पास नॉन जीरो आ जाता है तो ये किसके अंडर आता है, नॉन होमोजीनियस के अंदर। आप देखोगे यहाँ पे इन एग्जांपल्स में ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, नॉन जीरो है। तो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास सारी जीरो नॉन जीरो है, तो ये किसके अंदर आया, हमारे पास नॉन होमोजीनियस के अंदर। तो अब आप देखो यहाँ पे मैंने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, इसलिए सबसे पहले यही मेथड ही है जहाँ पे उसने इसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया है कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये टी की जगह आप कैपिटल एक्स भी ले सकते हो, कैपिटल एक्स इज द वेक्टर ऑफ टेम्परेचर्स टू बी फाउंड आउट एंड बी इज द वेक्टर ऑफ कांस्टेंट आरएचएस ऑफ द इक्वेशन। देखो आप वही सब कहना चाह रहे हैं। ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स उसने बोला है कि टू बी फाइंड आउट, यानी हमारे पास अननोन वेरिएबल की मैट्रिक्स है, या फिर हम इसको अननोन मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और जो बी मैट्रिक्स है उसने बोला कि जो आरएचएस है, देखो ये आरएचएस में हमारे पास इक्वेशन का जो कि क्या है, वेक्टर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद बोला सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम गिवन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इज गिवन बाय। देखो इसका हम थोड़ा सा देखते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारे पास इस फॉर्म में है ए एक्स इक्वल्स टू बी। हमारे पास इन्वर्जन मेथड में क्या होता है कि हमें x की वैल्यू चाहिए। देखो पहले जो हमने क्रैमर रूल में पढ़ा था इस तरह से कि अगर x आएगा तो जैसे dx अपॉन में d, ये डिटर्मिनेंट थे जैसे, और जैसे y आ जाएगा तो dy अपॉन में d, और जो z की वैल्यू थी, जितने वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग ये सब चेंज होता जाएगा। ठीक है, 2 वेरिएबल के अंदर या 3, ये हमारे पास था क्रैमर रूल। इन्वर्जन में क्या है, हमें वही x की वैल्यू चाहिए, यानी अननोन मैट्रिक्स की चाहिए। इसको हम ऐसे लिखते थे, x अननोन मैट्रिक्स x y और z, या फिर कोई भी हमारे पास वेरिएबल दिया हुआ है x1 x2 x3, उसके फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे को जो x की वैल्यू चाहिए ये कैसे आएगी, x इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी, ये हमारे पास है इन्वर्जन मैट्रिक्स मेथड। देखो सॉल्यूशन का एक्चुअल मतलब ये होता है हमारे पास कि हमारे पास क्या है, x की वैल्यू चाहिए, यानी अननोन मैट्रिक्स के अंदर x y z या फिर जो भी हमारे पास अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना। तो आप देखोगे यहाँ पे x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, तो ये हमारे पास इन्वर्जन मैथड। हमें देखो ए इनवर्स निकालना आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका पिछली वीडियो का जिसमें हमने इनवर्स प्रॉपर निकालना सीखा था 2 वेरिएबल 3, उसका भी अभी हम फिर एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ए इनवर्स इंटू बी, वही सब कुछ बेसिक्स इसमें चाहिए होते हैं हमारे पास, जो आगे से हमारे पास पहले चल रहे हैं कि वही मल्टीप्लिकेशन इन्वर्जन। देखो अब ये आया कैसे, हमारे पास ये चीज़ थी, यहाँ पे देखते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लीनियर इक्वेशंस को लिखा गया था। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने दोनों साइड इसके अंदर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में।
तो ये क्या होगा ए इनवर्स। देखो अब हमने क्या किया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जितना भी अभी तक हमने मैट्रिक्स में पढ़ा है, प्रॉपर्टीज और एसोसिएटिविटी, ये सब पढ़ी हमने कॉम्यूटेटिविटी। तो ये देखो यहाँ पे ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये तो चलो एलिमेंट हो गया, हम ए बी सी लेके चलते हैं कि मान लो हमारे पास ऐसे 3 मैट्रिक्स है, ये हमने सब पढ़ा था कि इसके अंदर सेटिस्फाई करेगी ये प्रॉपर्टी, ये होती है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, इस फॉर्म के अंदर है, ये देखो इसके अंदर मैंने जब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगाई तो इस फॉर्म में लिखा, तो ये ए इनवर्स ए क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगी। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन में ए इनवर्स क्या होगा हमारे पास, ए का इनवर्स 1/a। तो अब देखो इन दोनों का जब भी मल्टीप्लिकेशन, अब ए इनवर्स ही है इसका, जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। अगर हम जनरल नंबर के फॉर्म में देखें तो आप देखो अगर हमारे पास 1 है, इस सॉरी यहाँ पे मान लो हमारे पास 2 है और इसका इनवर्स क्या होगा 1/2। नंबर के फॉर्म में बोल रहे हो, मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं, ताकि आपको एक अच्छा थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, यानी इसके अकॉर्डिंग ये आइडेंटिटी मैटर। तो यहाँ पे क्या आ गया, आइडेंटिटी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज का खेल है। आप पीछे जिन जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो पीछे आप इजीली देख सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक विद द टॉपिक नेम, तो आप इजीली उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये ए इनवर्स यहीं पे पड़ा है। और ये बताया था मैंने आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को वापस वही क्या देगी, आइडेंटिटी, सॉरी वापस वही मैट्रिक्स देगी। तो ये क्या आ गया मेरे पास, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो ये हमारे पास क्या है, इन्वर्जन मेथड से मैट्रिक्स को सॉल्व करना। देखो अब इसके स्टेप्स देखना चाहो तो कैसे देखेंगे कि क्या है, फाइंड द राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इक्वेशन दी हुई है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, यानी ax इक्वल्स टू बी। अगर वेल एंड गुड है अगर वो मैट्रिक्स फॉर्म में इनिशियली दे रखी है, नहीं तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे, वही हमारे लिए ईजी रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, उसका सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, ए इनवर्स निकालना। ज़रूरी नहीं है हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे, हम खुद करेंगे वर्क। ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स, उसके बाद हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखो मल्टीप्लाई करना आता है हमें, बी हमारे पास इजीली गिवन है, हमारे पास क्या गिवन नहीं है, ए इनवर्स। तो हमारे पास स्टेप क्या होता है, ए इनवर्स निकालना। अब ए इनवर्स क्या हमने देखा है, बाकी फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये सब चीज़ें हमने सीखी हुई है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, एडजॉइंट ए को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए का ऊपर का ट्रांसपोज। ये देखा था, इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर समझते हैं। हमारे पास जनरली क्या आती है, 2 टाइप की आती है, 2x2 मैट्रिक्स या 3x3 मैट्रिक्स के अंदर आता है। बाकी जिन स्टूडेंट को अगर और भी ज़्यादा सीखना तो इजीली सॉल्व कर सकता है, बस आपको मेन हमारे पास फॉर्मूला याद होना चाहिए ए इनवर्स का। ए इनवर्स का जो कि फॉर्मूला है हमारे पास, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो 2x2 के लिए हमने सीखा था कि डायरेक्ट मान लो ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है 2x2 की ए बी सी डी करके, तो हमारे पास क्या था कि एडजॉइंट ए क्या होता है, जो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, और सेकंड और जो थर्ड एलिमेंट है हमारे पास ये वाले बी और सी, इनमें क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइन लग जाएगा, ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाता था। और डिटर्मिनेंट हमने इसका डायरेक्ट निकालना सीखा था, वो क्या था, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। तो हमारे पास a इनवर्स 2x2 मैट्रिक्स का निकालना बहुत ही इजी और सिंपल वे से हम निकाल सकते हैं इसको। तो अब हम देखते हैं अगर 3x3 की फॉर्म में आ जाए तो देखो हमारे पास वही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में सॉरी अपॉन डिटर्मिनेंट हो और ये को फैक्टर का ट्रांसपोज, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते थे, C11 निकाला था हमने, C11 C12। देखो एक्चुअली ये क्या था, हमारे पास ऐसे वैल्यू थी C11 C12, ये हमने ऐसे की थी पूरी प्रॉपर। इसका क्या था, ट्रांसपोज।
अब देखो फॉर्मूले में देखो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का हमारे पास ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करके ये सीधा इसने इस फॉर्म में शो कर दिया। तो आपके पास C11 C12 C1n C21 C22 और फिर C2n, इस तरह से हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई थी। अगर थोड़ा सा और अच्छे से क्लियरली समझना है तो डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। और हमारे पास C11 की वैल्यू क्या होती थी, मैंने आपको बोला था कि देखो जो हमारे पास ये है C11, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ के हम जो सॉल्व करते थे उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा इसने शो कर रखा है। जो नेगेटिव साइन की थी वो इसने नेगेटिव साइन इसी के अंदर एडजस्ट कर दिया, तो अब इजीली सॉल्व किया। हाँ, नेगेटिव किसके अंदर था, इसके अंदर, इन चारों के आगे था। जब हम माइनर्स निकालते थे, थोड़ा बहुत याद आ गया होगा, बाकी नहीं अगर याद आ रहा या जिन्होंने नहीं किया है तो वो पिछली वीडियोस को जाके देख सकते हैं। बाकी इसने क्या किया, यहीं के इसके अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर ही इसने माइनस को एडजस्ट कर दिया ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम ना आए। अब हम सीखते हैं इसको इन्वर्स निकालते कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं x की वैल्यू। देखो मान लो हमारे पास ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है। हमने अभी स्टेप क्या पढ़े थे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो ये मेरे पास लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना। तो आप देखो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या आई, 1 -3 4 और 3। मान लो ये x और y को ये एक टर्म हमारे पास मिसिंग होती है तो हम उसकी जगह क्या लेते हैं, 0। तो ये मेरे पास आ गई कोफिशिएंट मैट्रिक्स। b क्या आ जाएगा, -1 और 11। x की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, हमारे पास वेरिएबल्स क्या है, x और y। जो x वेरिएबल यानी अननोन मैट्रिक्स और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स। ये सब हमने पढ़ा था। और देखो अब हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हमें x निकालने के लिए क्या चाहिए, यानी अननोन मैट्रिक्स के लिए चाहिए a इनवर्स। तो 2 × का हमने इनवर्स निकालना सीखा था, 2 × 2 का डायरेक्ट निकालेंगे। x को छोड़ो यहाँ पे, ये क्या आएगा, ये हमारे पास वैल्यू है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाले। एक्चुअली ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट a अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, 1 × 3 -12। तो क्या आ जाएगा, 3 + 12 15। माइनस माइनस को थोड़ा सा क्लियरली रखना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास एडजॉइंट a में मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट और फोर्थ मैट्रिक्स, सॉरी फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। और सेकंड और थर्ड एलिमेंट में हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। और b की वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है, -1 और 11। अब देखो हमें मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को। मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि हमारे पास ये पॉसिबल है कि नहीं। ये कितनी है, 2 × 2 की मैट्रिक्स, और ये कितने की है कॉलम मैट्रिक्स, 2 रो और 1 कॉलम। तो पॉसिबल है कि नहीं है, फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले की रो, अगर दोनों सेम है तभी मैट्रिक्स पॉसिबल, तभी इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो दोनों सही है। तो अब देखो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, आप चेक कर सकते हैं। 1 देखो मैं यहाँ 1/15 वहीं पे रहेगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 × 1 के अंदर। देखो सब कुछ जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसी के अंदर आएगा, 2 × 1 के फॉर्म में आएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो x है, हमारे पास अननोन मैट्रिक्स है, वो कितने ऑर्डर की है, 2 × 1 के अंदर। तो मैंने आपको बोला था यानी इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स कब पॉसिबल होती है, जब हमारे पास दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड ऑर्डर सेम आ गया, अपने आप वो सिचुएशंस क्रिएट होगी। अगर वो नहीं आ रही तो मतलब आपके कंसेप्ट में या फिर आपके करने में कहीं ना कहीं गलती रही है। तो देखो आप मल्टीप्लाई करो इसको, इस कॉलम, इस रो और इस कॉलम को, तो क्या आ जाएगा, -3 + 33। ठीक है, फर्स्ट रो, इसकी रो के साथ हमारे पास कोई और कॉलम नहीं है तो ये हमारे पास यहीं पे ड्रॉप हो गया। इसके बाद हमारे पास ये सेकंड रो आ जाएगी और इसका कॉलम तो देखो क्या आएगा, -4 × -1 +4 +11। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, देख सकते हैं आप, 1/15 वहीं पे, ये क्या आ जाएगा, 30 अपॉन में 15। तो ये मैंने बताया था मैट्रिक्स के अंदर जो भी यहाँ पे ये k यानी स्केलर क्वांटिटी वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगी अंदर।
तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं हम अपने अंदर। ये क्या आ जाएगा 30 इंटू 1/15 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। अगर आपको एक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन इजीली पिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके पहले वाले पिछले वाले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनकी सबकी प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यही है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो क्या आया 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो आप देख सकते हैं हमारे पास x और y यानी अननोन मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई 2 और 1। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, इसको इक्वल मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो मैंने बोला था आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ देखा जाता है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट यानी x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। तो होप्स तो आपको ये भी क्लियर हो गया। अब हम कुछ एक मेथड इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं 3 इंटू 3 का, और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमारे पास। ये 2 इंटू का है, ये आप इजीली आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे इसके आंसर भी दिए हुए हैं। फिर भी अगर आप किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप अच्छे से इसको चेक करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, ये आप खुद कीजिए। जिसको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं 3 इंटू 3 का। वही हम स्टेप्स के साथ चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टेप क्या होता था, मैट्रिक्स फॉर्म में जाना। बट हमारे पास देखो इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी हमें क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, अननोन मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स है। इस बार जो हमारे पास अननोन्स है एक्स वाई जेड के फॉर्म में नहीं, x1 x2 x3 की फॉर्म में, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। बस हमारे पास अननोन्स जो भी हमारे पास किसी भी फॉर्म में, हमारा काम है कि जो स्टेप्स के थ्रू हमें चलना और उसको सॉल्व करना। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो हमें ये सबसे पहले चेक भी करना है। जैसे हमने हमारे पास क्या था, x निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, a इनवर्स इंटू बी। तो मैंने a इनवर्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एडजॉइंट a अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, ये था। आपको ये चीज़ भी क्लियर रखनी है कि डिटर्मिनेंट अगर ये 0 आ गया तो ना तो इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा, ना ही हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ये चीज़ें क्लियर रखनी है आपको। ठीक है, ये पहले सब हो चुका है कि भाई डिटर्मिनेंट 0 है तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा ये भी, आपको हर चीज़ कंसेप्ट आपको जितने भी पढ़े वो सबको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो देखो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने डिटर्मिनेंट का साइन लगाया, इसको सॉल्व किया मैंने। इसने इसको क्या किया, फर्स्ट रो की हेल्प से किया। तो लगाया 2 -3 और 3, ये 4 के साथ हमारे पास माइनस आते हैं। ठीक है, ये माइनस लगाया। अब देखो ये 2 को सॉल्व करने के, ये रो ये कॉलम छोड़ा, माइनस माइनस 2 क्या होगा 4, 4 माइनस माइनस 1 तो क्या आ जाएगा +5। इस तरह से मैंने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 40। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई 40। उसके बाद ठीक है, अब मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं अपने ए इनवर्स निकालने के प्रोसीजर पे चलूंगी। सेम वही कंसेप्ट चल रहा है हमारे पास। ए इनवर्स क्या होता था, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट ए हमने रखा, एडजॉइंट ए। देखो ये हमने को फैक्टर्स निकालने हैं, इसका ट्रांसपोज किया। देखो इसने बहुत अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, माइनस माइनस इन चारों पे इसने माइनस लगाया, बाकी इसने हमारे पास आगे सॉल्व करके दिया। तो ये हमारे पास आ गया इनवर्स निकल के। सिर्फ प्लस माइनस है जो स्टूडेंट्स को मेन दिक्कत आती है, सिर्फ प्लस माइनस करने में ही दिक्कत आती है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई डिफिकल्ट चीज़ है। बट इसके प्लस माइनस में भी कहीं पे मिस्टेक हो जाए, जैसे मैंने आपको ये बोला यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट निकालते वक्त, तो ये एक्चुअली क्या है, ये -2 ये मल्टीप्लाई में माइनस जो कंसेप्ट होता है हमारा ए डी माइनस बी इंटू सी, ये हम पढ़ते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखा -2 इंटू -2 माइनस आगे 1 इंटू -1, ये एक्चुअल हमारे पास ये चीज़ है। तो कई बार ये माइनस माइनस में गड़बड़ कर देते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा +4 माइनस और माइनस +1, तो ये क्या आ जाएगा प्लस, ये हमारे पास आ गया +5, ये वाला पार्ट। तो ये थोड़ा सा जो रूल्स और थोड़े से फॉर्मूलाज को जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। अब हमारे पास ये तो अभी तक हमने पढ़ा है पुरानी चीज़ें।
ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे नई चीज़ आ रही है कि जो मेरे को x निकालना है इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड से एक्चुअली क्या, वही इन्वर्स की हेल्प से निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये इन्वर्स की वैल्यू आ गई, यही वाली ट्रांसपोज करके रखना है हमें इनटू ये b। तो हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है यानी स्केलर जो क्वांटिटी, हम इसको वहीं पे बाहर रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो पहले इस रो को लेके, -5 × 5 25 -12 + 37। तो ये जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया 40 80। तो मैंने जैसे आपको बोला था ये अब पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो क्या आया 40 इंटू 1/40, 80 1/40 -40 इंटू 1/, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 -1। तो मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई x1 x2 और ये x3 की। तो इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन हो गया 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए। तो देखो जो मेन ये चीज़ मेथड हमारे लिए ज़्यादा देखो इजी है, बट थोड़ा सा लंबा पड़ता है हमारे पास क्रैमर रूल्स के कंपैरिजन के अंदर। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे पास हमारे पास क्या रहता है कि हम जितना हो सके टाइम बचा सके। तो अगर क्रैमर रूल से सॉल्व होता है तो हम उससे सॉल्व करेंगे, वरना हमारे पास क्या रहेगा कि जो भी हमारे पास ये क्वेश्चन होंगे, तो अगर आपको जैसे थ्योरेटिकल पेपर है उसमें स्पेसिफाई कर रखे हैं इन्वर्जन मेथड्स, तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ जितने हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। और हमारे पास जो भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो मेरे को मेल ड्रॉप कर सकते हैं जीमेल आईडी पे मेरे, मैं वहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। और स्टूडेंट्स जिनको कोई रेगुलर अपडेट्स चाहिए वो आप हमारे पास टेलीग्राम चैनल है वहाँ उसको ज्वाइन करें। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में भी आप बताएं कि इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।